बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बरीरा फजल ने बड़ा उम्दा सवाल किया है। कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं, दिल खुश हो जाता है। उसने कहा, सर जिस दफ्तर में मैं काम करती हूं वहाँ कई सारे ऑफिसर्स हैं और मेरे पास चॉइस है इन दिनों, मेरी चूँकि पोजीशन बदलने वाली है कि मैं किस अफसर के साथ जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए किस तरह के अफसर के साथ काम करना अच्छा रहता है। अच्छा, वह सिर्फ अफसर का मसला नहीं है, हम ज़िंदगी में इवन अगर दोस्तों का एक मजमा हो, अजीज़ों का भी हो, तो वहाँ हम किसके साथ कंफर्टेबल रहते हैं, ये पहला सवाल होता है। किसके साथ हमारी इज़्ज़त महफूज रहती है, ये दूसरा सवाल होता है। किसके साथ हमारे ताल्लुकात खुशगवार रहते हैं, ये तीसरा सवाल होता है। किसके साथ काम करते हुए हमें स्ट्रेस और टेंशन कम होगी, चौथा सवाल। किसके साथ काम करते हुए हमें ग्रो करने का, आगे पढ़ने का, आगे सीखने का, नए नए रिफ्रेशर कोर्स करने का मौका मिलता रहेगा। यानी आज की दुनिया में अगर कोई ऑफिसर आपको आगे पढ़ने नहीं देता, आपको नई चीज़ें सीखने नहीं देता, तो वो कभी भी अच्छे ऑफिसर में नहीं गिना जाएगा। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सक्सेशन प्लानर। तो ये हर अच्छे ऑफिसर पे लाजिम है कि वो अपने मातहतों के बारे में अच्छा सोच रहा हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे ऑफिसर देखे और अगर आपके बारे में कोई गवाही दे, मुझे कई सारी गवाहियाँ ऐसी हैं जो मेरी कानों में महफूज हैं, लफ्ज़ भी। उन्होंने कहा कि सर आपके साथ काम करने के बाद इंसान किसी और के साथ काम करने जोगा रहता नहीं है। ये दो गवाहियाँ मुझे नुआइवक से मिली, 13 साल जहाँ मैंने गुजारे। अच्छा, इसी तौर पे जहाँ जहाँ मैं रहा तो मुझे इस तरह की मोहब्बत भरी गवाहियाँ मिलती रहीं। मैं लोगों के हमेशा काम आता था और उनकी पढ़ाई के लिए बहुत कंसर्न दिखाता था। उनके ऑफ एंड ऑन मुश्किल में उनके साथ खड़ा होता था। उनकी बेइज्जती नहीं कभी करता था, ना किसी को करने देता था। इनफैक्ट अच्छा, और उनकी ग्रूमिंग का बहुत ख्याल रखता था। उनके कपड़े पहनने, ओढ़ने, इवन उनके खाने, अपनी टीम को साथ ले जाके अच्छे होटल्स पे खाना खिलाना, और सिर्फ खाना नहीं खिलाना, उनको बेसिकली मैनरिज्म सिखाना, ताकि कभी अपने घर वालों के साथ, कभी अपने दोस्तों के साथ आएँ तो उनकी इज़्ज़त अफजाई हो। इसी तौर पे याद रखिएगा, जो अफसर अपने काम तकसीम नहीं करता वो भी कभी अच्छा अफसर नहीं होता। हमेशा जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैं, ये अच्छे अफसर को करनी आनी चाहिए। ये मैंने अपने वालिद साहब से सीखा। वो हमेशा अपने पावर्स को आगे तकसीम करते थे। अफसर के साथ काम करते हुए आपकी अहमियत बढ़नी चाहिए, आपकी इज़्ज़त बढ़नी चाहिए। आप किसी का रेफरेंस दें कि मैं उसके साथ काम करता हूँ, तो सुनने वाले को भी अच्छा लगना चाहिए। इनफैक्ट ज़िंदगी के हर बंदे का फ़र्क होता है टेम्परामेंट का। मुझे याद है लाहौर LDA के एक डायरेक्टर जनरल थे, सलीम उनका नाम था। मैं उन दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में HR में था। तो जब वो DG से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आए तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन का बनाया गया, मदारुल महाम। यूनिवर्सिटी के अपने कुछ काम थे, सेवरेज के काम थे, दूसरे तीसरे रुके हुए थे, और उन्हें उसी टास्क के लिए लाया गया था। तो मुझे डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे उनके साथ कर दिया गया। उनके साथ काम करते हुए मैंने ये जो फाइल राइटिंग थी और मीटिंग के मिनट्स, ये मैंने सीखे। वो इतने पंक्चुअल थे, काम कुछ होना हो इसके बारे में बहुत पंक्चुअल होते थे कि कैसे लिखना है, कैसे रिपोर्ट करना है, किसको कैसे। अच्छा, उन्हें इस बात का भी बड़ा होता था कि किसी को उनका ख़त जाए तो उसको थरथली मच जानी चाहिए। तो मैंने पहली दफ़ा किसी सरकारी इस तरह के ऑफिसर के साथ काम किया, और ज़ाहिर है आप दोबारा उनके साथ उस तौर पर लंबा काम नहीं करना चाह रहे होते। इसी तौर पे एक दो प्रोरेक्टर के साथ मैंने काम किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ उनके करीब जाके कि अंदर से बहुत छोटे हैं, सिर्फ अपने बारे में या अपनी तनख्वाह के बारे में या अपने इख्तियार के बारे में सोचते हैं, उन्हें बाकी लोगों के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं है। इवन मैंने अपनी ज़िंदगी में जब जब कोई अदारा छोड़ा तो जो मेरे साथ वाले लोग थे, बिल्कुल इमीडिएट मुझे रिपोर्ट करने वाले, उनके लिए जॉब का भी इंतज़ाम करके आया। तो कि दे वर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू। समटाइम आपका दिल दुख जाता है तो आप उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। मैं ऐसा क्यों करता रहा, या मैंने अपने प्यारों को ऐसा क्यों करते देखा, तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो हमेशा मेरी यूँ समझे कि मावन बनी। अब्दुल्ला बिन उमर, यानी हज़रत उमर के साहबजादे, उनसे ये रवायत है। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, तो आपने फरमाया कि खुदा के असल बंदे वो हैं कि जो लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं और जिनको
ज़रूरतें पूरी करने के लिए अल्लाह ने पैदा किया, और लोग उनके पास आते हैं, अप्रोच करते हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। और ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह क़यामत के दिन बहुत आसानी से बख्श देगा। इतनी बड़ी यानी सादत और इतना बड़ा इनाम अच्छे ऑफिसर के लिए, अच्छे बॉस के लिए, अच्छे घर के सरबराह के लिए, अच्छे सिपह सालार के लिए, अच्छे पार्टी लीडर के लिए, जो लोग सिर्फ अपने मफाद का सोचते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, मुमकिन है आप छोटे हों, आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद हर आदमी की ज़िंदगी में 3 टेन्योर आते हैं। जैसे ये होता है ना तितली, उसका वो छोटा सा वो बनता है, प्यूपा बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर वो तितली बनती है। इसी तौर पे नॉर्मल मर्दों का और वो लोग जो काम करने वाले हैं, 12 साल की उम्र जो काम करते करते तो एकदम से आपकी ज़िंदगी का पहला दौर पूरा होता है और आप उसमें बहुत सारे अपने ख्वाब पूरे कर लेते हो या कम से कम मोटरवे पे चढ़ जाते हो। उसके बाद अगले 12 साल ये आपकी रफ्तार तेज़ हो जाती है और आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लेते हो। और फिर जो अगला तीसरा टेन्योर है तितली बनने का, इसमें आप अपने काम की वजह से, अपनी नेकी की वजह से, अपनी अच्छाई की वजह से कहीं टॉप पे चले जाते हो, आपकी रिकग्निशन हो जाती है, आपसे मोहब्बत बढ़ जाती है। लाइक आप अगर अच्छे ऑफिसर बनना चाहो तो कुछ पैरामीटर रख लें। अच्छा खाना बने तो खुशबू आनी चाहिए, अच्छा खाना बने तो ज़ुबान को स्वादिष्ट लगना चाहिए, अच्छा खाना आपके सामने रखा हो तो आप उसको खाते हुए यू फील गुड, किसी को देते हुए यू फील गुड। सो जब भी ज़िंदगी में अच्छे लोगों का आप मेजर करो और सोचो कि मुझे उनमें जाना है, तो लोग आपके साथ कंफर्टेबल हों, आप उनकी इज़्ज़त के साथ ना खेलने वाले हों, इख्तियार के मामले में उनको इख्तियार देने वाले हों, आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में खैर और बरकत जाए। आप पल में तोला पल में माशा, सुबह नाराज़ शाम को मने हुए, ये ना हो। इनफैक्ट आपको एक हरा भरा अवसर होना चाहिए, सर्दियों में भी, गर्मियों में भी, ख़ज़ा में भी, बहार में भी। आपके जो मिजाज का टेम्परामेंट है, आप अगर उसका मेंटेन कर लोगे तो आपकी इज़्ज़त मेंटेन रहेगी, आपसे मोहब्बत मेंटेन रहेगी। एक दफ़ा अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे तो उन्होंने साहबा से पूछा कि तुम किसी ऐसे दरख्त को जानते हो जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते? तो सब लोग सोच में पड़ गए। उन्होंने फिर कहा, सोचो और गौर करो कि वो जंगल में हो ऐसा दरख्त जिसके कभी पत्ते ना मुरझाएं, और इसकी मिसाल जो एक मुस्लिम की है जो सबसे ज़्यादा काबिल कदर और काबिल दीद होता है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैं वहाँ बैठा था, मैं सोचता रहा, मेरे दिल में आया कि मैं खजूर कह दूँ, लेकिन मैंने नहीं कहा, डर गया। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, ये खजूर है जिसके पत्ते कभी खुश्क नहीं होते। इनफैक्ट ये जो अच्छा ऑफिसर है, जो अच्छा आदमी है, ये अच्छा घर वाला है, अच्छा दोस्त है, अच्छा बिजनेस वाला है, मुझे लगता है इसको भी एक अच्छी खजूर के जैसा होना चाहिए, सरसब्ज भी, जो लंबे कद वाला भी और फल वाला भी, और इसकी वजह से आपके लिए फैज़ हो, इसकी वजह से आपके लिए बरकत हो, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में दुख और थ्रेट ना हो। हमारे वालिद साहब और हमने उनके अहद के लोगों को देखा, वो कहते थे कि अच्छा अफसर वो होता है जिसका कलम अच्छा हो, जो कलम का बुरा हो उसको लोग बहुत बद दुआएं देते हैं। यानी कलम का बुरा आमतौर पर अफसर वो माना जाता है कि जो लोगों की एसीआर ख़राब कर दे। मेरे बॉसेस मुझसे इस बात पर नाराज़ होते थे कि मैं अपने मातहतों की रिपोर्ट नहीं करता था, तो मुझे वो कहते थे कि हर शोबे का आदमी अपने मातहतों की ख़िलाफ़ लिख के लाता है, वो लेट आया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने माना नहीं, वो फ़लाँ के साथ बैठ के उसने ये किया। तो ये जो अगर आप अफसर हो और आप लोग अपने मातहतों की चुगलियाँ करो और ग़ीबतें करो और उनकी शिकायतें लगाओ, तो बहुत ही घटिया हरकत है। इनफैक्ट आपका बॉस आपसे नाराज़ हो सकता है, लेकिन अगर अल्लाह आपसे नाराज़ हो गया तो आपकी ज़िंदगी का और आपकी ईमान का जो सरसब्ज़ पौधा है वो मुरझा जाएगा। ज़िंदगी वो जिसमें ये साल तो गुजर जाने, 12 साल ऐसे गुजरते हैं, 24 उससे भी जल्दी गुजरते हैं, 36 उससे भी जल्दी गुजरते हैं, पर आपने कमाया क्या? आपके वजूद पे जो फल लगा वो कितना मीठा है, आपने जो लोगों को साया दिया वो कितना अच्छा है, इट डिपेंड्स। और जो लोग आपको छोड़ के जाएं, क्या जाते हुए वो रोते हुए जाते हैं? जो ट्रांसफ़र होके जाएं वो
कितने आपके साथ रिलेट कर रहे होते हैं, और जो आपके पास आए वो कितने डरे हुए हों आपके शर से कि ये तो उसकी इज़्ज़त के मामले में, ये उसकी पंक्चुअलिटी के मामले में, उसकी हर खूबी के मामले में इतना वैशी किस्म का हो कि भरी मीटिंग में अपने मातहतों की वो इज़्ज़त कर देता हूँ, यानी बेइज्जती कर देता हूँ। इनफैक्ट ज़िंदगी में अच्छी बुरी चीज़ों को हमेशा देखते रहना चाहिए, रिकॉर्ड करते रहना चाहिए, और उनके बारे में हमेशा ये देखना चाहिए कि मैं अगर इसमें से कहीं खड़ा हूँ तो मैं कहाँ पे हूँगा, और आने वाले 8-10 सालों में, 20 सालों में मुझे किस तौर पे याद करेंगे। तो फिर उस इल्म का, उस मिसाल का, उस सीखने का, उस मुशाहिदे का हमको फ़ायदा हो जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।